अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों। मिस्र के जंगल में एक शहज़ादा चंद बकरियां चराता और उनसे हासिल होने वाले दूध और जंगल के फलों पर गुजारा करता। वो था तो शहज़ादा, मगर उसमें ना तो शाह वाला गुरूर था और ना ही वो जाहो जलाल। वह आम इंसानों की तरह ज़िंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता, ज़्यादातर वक्त अपनी राया की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता। उसकी नेक चलनी का पूरी रियासत में चर्चा था। उसे ये खुसूसियात अपने रहमदिल बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहज़ादा मामूल के मुताबिक रियाया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में महब था। उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियाँ काट रहा है और गधे से बातें भी किए जा रहा है। हालांकि उसे मालूम था कि गधा उसकी बात नहीं सुन रहा है और ना समझ रहा है। और फिर वो ज़ारो कतार रोने लगा। शहज़ादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोज़ाना लकड़ियाँ काटता है, गधे से बातें करता है और फिर फूट फूट कर रोने लगता है। चंद रोज़ यही मामला रहा। जब रहमदिल शहज़ादे से उसका रोना देखा न गया और ये गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहा, तो लकड़हारे के पास जाकर पूछा, ऐ लकड़हारे, तेरे इस तरह बिलक बिलक कर रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और ज़्यादा रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। वो कहने लगा, मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने दौलत से बेतहाशा नवाजा था। हर तरह का ऐश उसे मुयस्सर था, मगर उस दौलत का गुरूर उसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि उसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई न देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, उन्हें जलील और रुस्वा करता। फिर उसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरी दूर की रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई, ये सोचकर कि मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी। उसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतज़ाम न हो पाया था। उसे कुछ रकम की ज़रूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारती, मगर बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था, तो उस औरत को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। यही वो वक्त था जो हमारी बर्बादी शुरू हो गई। उसी रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नर्म बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से रोती रही। शदीद तूफान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना उसके लिए मुमकिन नहीं था और वो ज़ईफ़ औरत पूरी रात उस तूफान का मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम न आया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जलकर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। इन सब में मेरा कसूर ये है कि मैंने अपने बेटे को गुरूर और तकब्बुर करने से ना रोका, बुराई की तरफ बढ़ता हुआ कोई कदम ना रोका। और अब यह आलम है कि मैं जंगल से लकड़ियाँ काटता हूँ और अपने ही बेटे पर लाद कर बेचने चला जाता हूँ और उसी से हम बाप बेटे का गुजारा चलता है। ये सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गई और वो लकड़हारे से मुखातिब हुआ कि ऐ ज़ईफ़ इंसान, तूने बहुत जुल्म किया है। बेशक बुराई पर खामोश रहना और उसे ना रोकना उसका साथ देने के मुतरादिफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका, मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। बूढ़ा कहने लगा, अब मैं उस गरीब की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। उसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी मदद कर सके। वो मुझे मिल जाए, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। शायद मेरे गुनाहों का अज़ल हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहजादे ने उसकी आंखें पोंछते हुए कहा, तू अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह पाक से मांग, वो बहुत रहीम है। अगर उसने तुझे माफ़ कर दिया तो वो तुझे उस औरत तक पहुंचाने का कोई ना कोई सबब ज़रूर बना देगा। वो बहुत मेहरबान है, अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। बूढ़ा लकड़हारा उसी वक्त सजदे में गिरकर बिलक बिलक कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। अचानक किसी घोड़े के टापू की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहजादी सफ़ेद रंग के हसीन घोड़े पर थी। करीब आकर शहजादे से मुखातिब हुई, ऐ शहजादे, आखिर ये माजरा क्या है? शहजादे ने बूढ़े की राम कहानी शहजादी को सुना दी। शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गए और वो घोड़े से उतरी और लकड़हारे से कहने लगी, मैं वो लड़की हूँ जिसकी माँ तेरे दर पर सवाली बनकर आई थी।
मगर ऐ बदबख्त, तेरे मगरूर बेटे ने उस नेक औरत की जिंदगी ही छीन ली। सारी रात तेज बारिश में तेरे दरवाजे पर तूफान का मुकाबला करती रही कि शायद तुझे रहम आ जाए। बिलाखिर बारिश की ठंडी बूंदों को वो बूढ़ी औरत बर्दाश्त न कर सकी और दुनिया से चली गई। जब सुबह हुई तो रहमदिल बादशाह मामूल के गश्त पर था। उसका वहाँ से गुजर हुआ। वो मेरी माँ को जब घर लाया तो माँ की लाश देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अब मेरा सहारा कोई न था। बादशाह ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। बिलाखिर उसने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कुछ अरसा मैं उनके महल में रही और उसने मुझे नेक लड़की पाकर अपने बेटे से मेरी शादी करवा दी। शायद ये मेरी माँ की दुआओं का नतीजा था, जिसने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी और उसने मुझ गरीब को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया और इस नेक शहजादे से मेरी शादी करवा दी, जो इस वक्त तेरे सामने खड़ा है। और तुझे तेरे मगरूर बेटे के कर्मों ने अर्श से फर्श पर गिरा दिया। खुदा की कुदरत देखकर लकड़हारा शर्मिंदगी से जमीन में गड़ता जा रहा था और रो रो कर शहजादी से माफी मांगी। शहजादी बहुत रहमदिल थी। लकड़हारे के आंसुओं से उसका दिल भर आया और उसे माफ कर दिया। खुदा की कुदरत, वो लड़का असल रूप में वापस आ गया और खुदा के हुजूर सजदे में गिर गया और शहजादी से माफी मांगने लगा। शहजादी ने भी उसे माफ कर दिया। बिलाखिर दोनों बाप बेटा अपनी झोपड़ी की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, कहते हैं कि गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है। हर बुलंदी के लिए जवाल जरूर होता है। अगर अल्लाह पाक ने आपको दौलत से नवाजा है, कोई मर्तबा अता किया है, तो गुरूर मत कीजिए, क्योंकि गुरूर इंसान को अर्श से फर्श पर गिरा देता है और इसमें वक्त बिल्कुल नहीं लगता। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।